यहाँ मैं कुछ बीपीएससी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बीपीएससी के लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था वो था बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को देख लेंगे और सेक्टर वाइज उसमें देख लेंगे कि कितना सेक्टर वाइज उसके लिए एलोकेट किया गया है। जैसे हेल्थ केयर के लिए कितना गया है, एजुकेशन के लिए कितना गया है, रूरल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए कितना गया है। और थोड़ा आप सेंसस को ज़रूर देख लेंगे कि क्या है अभी डेमोग्राफिक कंडीशन, क्या है बिहार की, क्या है, सब कुछ वो देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे कि हम देखते हैं कि 2023-24 का ही डाटा अभी अवेलेबल है। तो उस डाटा के अनुसार हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत क्या है बिहार में। तो उसके अनुसार है 363 किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा 363 किलोवाट प्रति घंटा। ऊर्जा संरचना में हम देखते हैं कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना ऊर्जा किस सेक्टर से आता है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम थर्मल से देखेंगे 66%। तो थर्मल इम्पॉर्टेंट है बिहार में, तो थर्मल से देख लेंगे। और हाइड्रो का स्कोप ज़्यादा है नहीं, जो भी है वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है नहीं, तो उसके लिए नहीं है। फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 33% है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिहार सरकार ने घोषणा की है 2040 तक उनको कार्बन न्यूट्रल बनाना है बिहार को। तो वो आप एक देख लेंगे। ऊर्जा उत्सर्जन जो होता है उसमें उनको 2040 तक ज़ीरो पे उनको लाना है न्यूट्रल, तो वो आप देख लेंगे। एक और उनका लक्ष्य है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन लाइएगा, मुझे बताइएगा एग्ज़ाम के बाद 13 के बाद कम से कम आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 से 6 क्वेश्चन इस आज की वीडियो से रहने वाला है, जो मैं समझ सकती हूँ। तो एक है 2027 तक बिहार सरकार का एक लक्ष्य है कि 1 करोड़ परिवारों को सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध करवा दिया जाए। तो इसको आप देख लेंगे ज़रूर से, ठीक है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा है। बांका में 4000 मेगावाट की, नहीं 40,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल चुकी है। इसको ज़रूर देखेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। स्मार्ट शहरों के रूप में 4 शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। इन 4 शहरों को आप देखेंगे और आप बताएंगे कौन कौन से शहर हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ है, जो मेट्रो रेल अभी पटना में लॉन्च हुआ है, मेट्रो रेल उद्घाटन हो चुका है, उसमें किसकी सहभागिता से ये मेट्रो रेल का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो जापान की कंपनी का है, उसका है 60%। जापान अंतर्राष्ट्रीय निगम प्राधिकरण का 60% जो है इन्वेस्टमेंट उनके है। ग्रीन बजट कब आया बिहार में पहली बार, उसको प्रेजेंट किया गया, तो उस बजट ईयर 2021-22 में किया गया था। इसे आप एक बार देख लेंगे। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो वनों का प्रतिशत है, जो एरिया है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो है 687 किलोमीटर की 687 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, ये आप देख लें। हाँ, एक बात कहनी थी कि पिछले एक वीडियो में शायद मैंने गलती से ब्रह्मपुत्र का जो स्टेट किस स्टेट से गुजरती है, केवल शायद मैंने असम बताया था, उस अरुणाचल प्रदेश की उसी से एंटर करती है। तो शायद एक बार आप उस वीडियो को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वन स्टॉप का एक बार देख लीजिएगा क्या है। और उसके बाद अररिया में और 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। अररिया में कछुआ अनुसंधान एवं अनुश्रवण केंद्र की स्थापना की जा रही है अररिया में, ये आप देख लेंगे। बेतिया में घड़ियाल प्रजनन सह केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो वहाँ से भी आप ये 2 जरूर देख लेंगे। तीसरा है कि बक्सर में भी SEZ की स्थापना की जाएगी, ये तो और भी जगहों पे है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शुरू बिहार से हैं और बाद में वो बनारस चले गए थे, तो उनके नाम पे एक कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है, बक्सर में। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो खोला जाएगा गंडक नदी के क्या, वो होगा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और है पहले से, वो आप देखेंगे कहाँ है। और दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की कैमूर में, कैमूर का आप लोकेशन देख लेंगे तो वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है।
कैमूर दक्षिण में है बिल्कुल बिहार के। तो अब देखें एक और ऊर्जा प्लांट की स्थापना की जा रही, कजरा सौर ऊर्जा परियोजना, ये लखीसराय में होगा। एक और राज्य में पहली बार विमेंस एशिया कप हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। जितने आप स्पोर्ट्स देखेंगे ना अभी फिलहाल में, वो सारे राजगीर में ही ऑर्गेनाइज होते हैं, वहीं पे होते हैं। तो ये याद रखना है कि राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेल गांव भी वहीं पे है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है राजगीर में, तो राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है। नवादा में जो एक रजौली परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जा रही है रजौली में, ध्यान रखेंगे ये नवादा में है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा ये, नवादा रजौली, ठीक है। पहला सड़क प्रशिक्षण केंद्र बिहार में एक बनाया जा रहा है, वो होगा मोकामा पटना में। रोहतास में पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा जा सकता है, रोहतास में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन आयोजित किया गया था, क्योंकि बिहार में ये शायद पहली बार हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि 2023-24 में अनाज का उत्पादन क्या रहा बिहार में, ये पूछा जाता है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये रहा 22,716 टन, ये आप जानें, 22,716 टन, ठीक है। अब कुछ देखेंगे वन भूमि का क्या है, फसल सघनता जो होती है, क्रॉप इंटेंसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, दूसरा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें है 1.42। ये फसल सघनता जो होती है 1.42, इसका डेफिनेशन आप देखेंगे किसी भी ज्योग्राफी के बुक में आपको मिल जाएगा, स्पेशली आपको कोई भी इंडिया से रिलेटेड जो ज्योग्राफी की बुक होगी उसमें आपको ये मिल जाएगा। शुद्ध बुआई का क्षेत्र आप एक बार देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन जब तक आप नहीं देखेंगे शायद आपको याद नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो किसानों की जो क्लासिफिकेशन है वो उनके लैंड के आधार पे होता है, कितना उनके पास लैंड है। तो इस तरह से लैंड के आधार पे 5 भागों में उनको बांटा जा सकता है। जो सबसे 1 हेक्टेयर से जो कम होते हैं 1 to 10 एंड 10+ होता है हेक्टेयर, इतना ही होता है। इसके बीच ही सारी पूरी क्लासिफिकेशन इसमें आता है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 हेक्टेयर से जो कम होता है उसमें सीमांत किसान उन्हें कहते हैं। उसके बाद 1 से 2 हेक्टेयर जो होता है उनको लघु किसान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। उसके बाद 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम किसान कहते हैं, और 4 से 10 के बीच जो वाले हैं वो मध्यम किसान, और 10 हेक्टेयर से जो प्लस है वो वृहद या बड़े किसान कहलाते हैं। सबसे पहले जो उत्पादन देखते हैं कि बिहार में क्या है। जनरली यही उत्पादन का पैटर्न, प्रोडक्शन का पैटर्न इंडिया के हर जगह पे होता है, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो खाद्यान्न है, उसके बाद अनाज, दलहन, ये सब है, ठीक है। निवल शुद्ध बुआई क्षेत्र जो होता है बुआई, वो है 5112, ठीक है, 54%। हाईएस्ट जो ये क्षेत्र है वो है पूर्वी चंपारण में, और लोएस्ट जो है वो शिवहर में। एक आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ कि अगर हम किसी कृषि की किसी भी डेवलपमेंट पैरामीटर की बात करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि शिवहर है, मोस्टली चीज़ों में शिवहर बहुत पीछे है। तो लास्ट वाले ऑप्शन में अगर शिवहर दिख जाए, सारी पैरामीटर्स पे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम पैरामीटर्स पे शिवहर बहुत पीछे है। तो आप वो ध्यान रखेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद सकल बुआई क्षेत्र जो देख लेंगे, हाईएस्ट वही पूर्वी चंपारण में है। सफल सघनता आपको पता है, हाईएस्ट सफल सघनता जो है वो सुपौल में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सेक्टर का कितना जीएसडीपी होता है, जीडीपी जो स्टेट का होता है, उसमें किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे एक बार आप देख लेंगे। तो सबसे कंस्ट्रक्शन का जो है वो 50% है, विनिर्माण का जो है 37% है। संख्या के हिसाब से महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं बिहार में वो कौन कौन से? सबसे पहले जो अधातु खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल्स, वो नंबर 1 पे है। उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है कि वो है सेकंड नंबर पे। सर्वाधिक जो एक इरिगेशन पूछा जाता है, मोड ऑफ इरिगेशन क्या है, माध्यम क्या है, मीडियम, तो उसमें नलकूप से सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होता है वो रोहतास। कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे दक्षिण बिहार काफ़ी समृद्ध है, वहाँ रोहतास के जो आसपास का क्षेत्र है वो काफ़ी समृद्ध है। तो वहाँ की चीज़ें देख लेंगे, मिट्टी एक बार देख लेंगे, फसल में देख लेंगे, मैक्सिमम चीज़ों में वही है। तालाब से सबसे ज़्यादा जो होता है दरभंगा में होता है सिंचाई।
अब आते हैं अभी एक पराग योजना है, बिहार सरकार ने लॉन्च किया है पराग योजना। ये है पराग योजना, क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है, कृषि विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, इसे पराग कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम बेरोजगारी दर। अगर देखते हैं, जनरली ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट देख लीजिएगा, वो 2023-24 में भारत में इनफैक्ट ज़्यादा है और बिहार में कम है, इसलिए शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिहार में 3% है और भारत में 3.2%। अच्छा, बिहार में बाल मजदूरी आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी, इसे आप एक बार कर लेंगे, ठीक है। अधिकतम NH जो है वो कहाँ है? पटना में। और न्यूनतम शिवहर, देखिए पैरामीटर पे जब आप आएंगे, डेवलपमेंट पैरामीटर पे शिवहर बहुत मैक्सिमम चीज़ों में पीछे ही है। NH की कुल लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे, 6130 स्क्वायर किलोमीटर, 6130, ठीक है। हाईएस्ट जो है लंबाई के मामले में, एक होता है NH कितने हैं, नंबर ऑफ NH कितने हैं, सबसे ज़्यादा पटना। और अगर लंबाई NH की लंबाई कितना है किसी स्पेसिफिक अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो गया जिले में, जिसे अब गया जी नाम दिया जा चुका है, तो गया जिले में आप देख लेंगे। और न्यूनतम शिवहर, आपको एक बहुत बड़ा आपको क्लू मिल गया कि शिवहर जहाँ आएगा बहुत पीछे रहेगा। अब आते हैं राज्य राजमार्ग, लंबाई पूछी जा सकती है, PT का कुछ नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन कब आ जाए, तो आपको जान लेना चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी से भी अगर आप शुरू करते हैं तो हो जाएगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, 11-12 दिन है, बहुत होता है। तो अगर राज्य राजमार्ग की हम अगर लंबाई पूछते हैं तो 3637, ये याद रखना है आपको। अब IT कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट को, उसे देख लेंगे एक बार। तो IT का एक प्रोजेक्ट है बिस्वैन, ठीक है, बिस्वैन IT से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जिसे आप एक बार देख लेंगे। एक बेफिक्र ऐप है, गवर्नमेंट बिहार ने किया है, ये फूड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इम्पॉर्टेंट वहीं मार्क कर लेंगे। और ये है बेफिक्र ऐप, देख लेंगे, ठीक है। और इसमें बाढ़ से भी प्रबंधन, जो फ्लड मैनेजमेंट होता है वो भी इस सेक्टर में, इस एरिया में आ जाता है। सबसे पहले एक आते हैं कि सबसे ज़्यादा कई क्वेश्चन किसी स्टेट में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है कहाँ, कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो खपत होता है वो किस क्षेत्र में होता है। जितने हमारे क्षेत्र हैं रोज़मर्रे के काम से शुरू होकर उद्योग, सब कुछ, सिंचाई, कृषि, सब कुछ, तो गैर घरेलू जो है उसमें 46% है, अगर गैर घरेलू की बात करते हैं, और घरेलू 41%। और कृषि में मात्र यहाँ जो उपयोग होता है बिजली की खपत जो है, ऊर्जा की खपत, वो 13% है। तो कभी कभी कई लोग कहते हैं, सोचते हैं कि इरिगेशन में बहुत पानी लगता है तो इस पर बिजली उसमें लगा दो, इरिगेशन कृषि में लगा दो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एक आपने देखा होगा जीविका महिला कृषि उत्पाद कंपनी की स्थापना अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रीन डेलाइट्स के नाम से वो उस ब्रांड के तहत वो अब बेची जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर शहरी आबादी की बात की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11.1 शहरी आबादी है मात्र बिहार का, 2021 की जनगणना के अनुसार 11.3 है बस, बाकी ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक शहरी अगर आबादी वाले हम किसी राज्य की बात करते हैं, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो होता है तमिलनाडु, फिर केरल, ठीक है। स्मार्ट सिटी के तहत जो 4 शहर हैं आप एक बार देख लेंगे, मैं बता भी सकती हूँ लेकिन आप देख लेंगे। बिहार में वर्ष 2013-14 से बाल बजट की स्टार्टिंग हुई थी, 2013-14 से। सेंसस के जो फैक्ट्स हैं वो आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैं एक दिन वैसे सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर लूँगी, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब आप उसे देखेंगे। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है बीच से आप अगर वीडियो को छोड़ देते हैं तो फ़ायदा आपको उतना ही होने वाला है, क्योंकि बहुत मैंने इसे मेहनत से तैयार किया है, तो इसलिए आप उसे पूरा कम्प्लीटली अच्छे से देखेंगे। अब आते हैं सबसे पहले वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट बिहार सरकार ने पेश किया था, 2021 में ग्रीन बजट, आप याद कर लेंगे कोरोना के टाइम से पहले, ठीक है। जलवायु से संबंधित 2024-25 बजट में कितने करोड़ का प्रावधान था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हर जगह क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये प्रावधान जो था 13,823 करोड़ का, नोट पैसे में मत लीजिएगा, 13,823 करोड़ का प्रावधान था। ठीक है, अब 2023 के अनुसार जो अब मैंने आपको वो बता दिया अभी। तो बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ होने वाला है? ये भागलपुर में है। ठीक है, अब आते हैं उड़ान। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ान स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत ये एक रैंकिंग जारी होती है हर साल कि सफल कौन सा एयरपोर्ट रहा। तो इंडिया में आपको जानना चाहिए कि दरभंगा एयरपोर्ट नंबर 1 पे है। सबसे सफल स्कीम उड़ान के तहत दरभंगा को माना गया है। ठीक है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर, जैसे स्पोर्ट्स का नाम आया आप राजगीर पे चले जाइएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो ऑपरेशन डायरेक्टर थे वो अवधेश कुमार जो थे वो बिहार के पूर्णिया ज़िले से बिलोंग करते हैं। ये आप एक बार याद कर लेंगे। और एक और, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो है 2017 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लाया था। ठीक है, अब बिहार में रामसर साइट्स जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, वो आप एक तो कांवर है, पहले से कांवर झील है बेगूसराय, उसके बाद नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई 2024 में आया, 2024 में ही नकटी अभ्यारण्य है जमुई में ही है। तो एक है बेगूसराय और 2 जमुई, इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब कुछ बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसे आप देख लेंगे। शून्य कार्बन उत्सर्जन, जो 0 कार्बन उत्सर्जन करना है उसका बिहार सरकार का जो लक्ष्य है 2040 तक 0 पे करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, सबसे पहले कि टोटल जो लिटरेसी रेट है वो बिहार में 2030 तक लाना है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का उसका लक्ष्य है 2030 तक टोटल लिटरेसी रेट करना। मलेरिया का जो वो है पूर्ण उन्मूलन है वो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और 2028 तक जो ग्रीन एरिया है उसे बढ़ा के, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा के 17% करने का लक्ष्य है 2028 तक। ठीक है, एक सुविधा ऐप है बिजली उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उनसे रिलेटेड ये ऐप है। और एक भव्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, भव्या ऐप जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐप है। अब एक बार आप पद्म पुरस्कारों की पूरी देख लेंगे डिटेल में कि किसे किसे मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, कौन फेमस 3-4 पर्सनालिटी, जिसमें 5 को पद्म विभूषण लास्ट ईयर मिला था शारदा सिन्हा जी को, और पद्म भूषण जिनको मिला है। सबसे जो बिहार सरकार को जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है वो है टैक्स से, सबसे ज़्यादा टैक्स से आता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार को। एक मिशन दक्ष है, मिशन दक्ष जो है वो एजुकेशन विभाग से संबंधित है, इसे आप जरूर देख लेंगे। 1 दिसंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था और ये क्लास 3 to 8 के लिए है। तो इसे आप एक बार दक्ष का, इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, तो इसे आप एक बार याद रख लेंगे। ठीक है, जीविका बैंक का एक टैगलाइन है मेरी बैंक मेरी शक्ति। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना, ये 2019 में इसे लॉन्च किया गया था गांधी जयंती के अवसर पर। बिहार में एनएच की संख्या जितनी एनएच को 56। ठीक है, बिहार का सबसे लंबा एनएच जरूरी है जानना, ये है NH 27। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और जितने भी, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि कौन से आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। वैसे 1000 क्वेश्चन लाने का मेरा एक लक्ष्य, मैंने टारगेट रखा है कि 1000 क्वेश्चन में 8 से 9 तारीख तक 1000 क्वेश्चन कर लूँ। बट मैं एक दिन आपसे लाइव सेशन में जुड़ना चाहती हूँ, और जितने लोग जुड़ना, जितने ज़्यादा रहेंगे, एटलीस्ट अगर 50 रहेंगे तब भी लाइव सेशन करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो अगर आप लाइव सेशन से जुड़ते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, सबको बताइए, तो जुड़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, पीटी का बहुत ही अच्छा रहा है, तो आप जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा।